Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about health and health concepts. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हेल्थ है वो क्या होती है. अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ को कैसे डिफाइन किया गया है. ठीक है. सो डेफिनेशन ऑफ जो हेल्थ है वो है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental, social and spiritual well-being and not merely absence of disease or infirmity. मतलब क्या है कि जो हेल्थ है वो एक कंप्लीट स्टेट है फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली. ये चार फैक्टर्स की कंप्लीट स्टेटमेंट है कि जो पर्सन है जब वो इन चारों स्टेटमेंट से वेलबींग होगा तो उसे हेल्दी कहा जाएगा. हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो जो पर्सन है उसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं है. ठीक है, कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ सिर्फ हेल्थ नहीं होता. ये WHO ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया. ठीक है. उसके बाद हम फर्दर जो हमारा टॉपिक है वो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है. ठीक है. सो जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है उसमें क्या बताया गया है कि इट इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड वर्ल्ड वाइड गोल. कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है वो क्या है कि वो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जो कि वर्ल्ड वाइड गोल है, कि पूरी दुनिया के गोल है कि ये जो हेल्थ है, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमंस का एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है. इसके अंदर जो है हमारे चार कॉन्सेप्ट्स आते हैं. ठीक है. सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, फिर आता है हमारे पास इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट. तो जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि इट इज़ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ कंसिडर्ड एज हेल्दी. कि अगर जो वो पर्सन है उसमें जो डिजीज़ है उसकी एब्सेंस है तो उस पर्सन को हम एज अ हेल्दी कंसीडर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़. कि जो ये हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये है एक जर्म थ्योरी के ऊपर बेस्ड है. कि जर्म थ्योरी ऑफ जो डिजीज़ है उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट हमारा बेस्ड है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन मेडिकल प्रोफेशन ह्यूमन बीइंग व्यू एज ए मशीन एंड डिजीज इज कंसिक्वेंसेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डिजीज़. क्या मतलब हुआ कि जो मेडिकल प्रोफेशन है उसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें ऐसे एज अ मशीन कंसीडर किया जाता है, उन्हें एज ए मशीन देखा जाता है. और जो उस पर्सन को डिजीज़ हो रही है, कि जो उसको बीमारी हो रही है, उस बीमारी को एज अ उस मशीन की ब्रेक डाउन बोला जाता है, उस मशीन की कंसिक्वेंसेस, उस मशीन में खराबी आना वो कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन्होंने कहा है कि जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है द हेल्थ इज़ व्यू एज ए डायनामिक बैलेंस बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट. कि जो एक हेल्थ है वो एक डायनामिक बैलेंस है मैन और इन्वायरमेंट के बीच में और डिजीज़ के बीच. जो और डिजीज़ है इज़ द माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स टू इन्वायरमेंट. कि जो डिजीज़ है वो फर्दर एक माल एडजस्टमेंट है ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की और इन्वायरमेंट के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. की जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? ठीक है. सो इसमें बोला गया है कि द डेवलपमेंट इज सोशल साइंस रिवील्स दैट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमिना but is also influenced by social, cultural, economic and biological factors. क्या मतलब हुआ? इन्होंने बोला है कि जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसमें जो डेवलपमेंट है जो सोशल साइंस के अंदर वो रिवील करती है, दर्शाती है कि जो हेल्थ है हमारी वो सिर्फ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है. डेफिनेशन में बोला गया है कि हेल्थ इज़ नॉट बेसिकली मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़. की एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं होता तो बायोमेडिकल फिनोमिना के ऊपर बेस्ड नहीं है ये. ठीक है. बट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर. कि जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो हमारा वो इन्फ्लुएंस होता है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू. ठीक है. उसके बाद जो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि ये जो है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या बोला गया? होलिस्टिक बेसिकली धर्म, स्पिरिचुअल्स इन सबसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. ठीक है. इसमें क्या बात की है? इन्होंने बात की है कि दिस अप्रोच इज इम्प्लाइज दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हैव एन इफेक्ट ऑन हेल्थ. कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी अप्रोच है कि ये जो सोसाइटी के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे सेक्टर्स हैं, उसके ऊपर इम्प्लाई करता है बेसिकली कि जो हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है.
दिस अप्रोच इज इम्प्लाइज दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हैव एन इफेक्ट ऑन हेल्थ, कि जितने भी सेक्टर्स के मतलब जो भी सारे सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी है वो सारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी अप्रोच को इम्प्लाई किया गया है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि दिस अप्रोच इज इम्प्लाइज दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हैव एन इफेक्ट ऑन हेल्थ, कि ये जो है ये इम्प्लाई करता है कि जितने भी हमारे सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी है उनका क्या इफ़ेक्ट है हेल्थ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इम्फेसिस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, कि ये इम्फेस करता है कि जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बेसिकली वो प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ को इम्फेस करता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी जल्दी एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं, सारी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हेल्थ है उसकी डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू WHO, कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर, जिसके अंदर हमारे 4 कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज़ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड थर्ड इज़ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, लास्ट इज़ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन किया कि जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो उसमें बोला गया कि वो एब्सेंस ऑफ डिजीज़ के ऊपर होता है और एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है जो कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ होती है, और ह्यूमन बींग्स को एज अ मशीन माना जाता है, और जो मशीन है अगर उसमें कोई डिजीज़ हो जाती है तो वो डिजीज़ है उसे उसकी मतलब कंसिक्वेंसेस कहा जाता है कि वो उसको ख़राब करती जा रही है, ख़राब भी। ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने बात की कि जो ये है ये एक डायनेमिक बैलेंस होता है मैन और इन्वायरमेंटल के बीच में, क्योंकि इकोलॉजिकल जो है वो टर्म इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसीलिए वो इन्वायरमेंट और मैन के बीच में बैलेंस करती है। उसके बाद हमने बात की साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसमें हमने बोला कि ये जो है ये डेवलपमेंट है सोशल साइंस के अंदर, जिसमें जो हेल्थ है उसे सिर्फ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं बताया गया, उसे बताया गया कि वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू। उसके बाद हमने लास्ट बात की होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर। जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है उसमें बताया गया कि जो हमारे सारे सोसाइटी के सेक्टर्स होते हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, और उसके बाद हमने बोला इसमें कि जो ये हमारी मतलब कि कैसे ये इम्फेसाइज करते हैं हमारी प्रमोशन, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ को। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।